गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां पर गुजरातियों को शराब नहीं मिलती है। बाहर से आते हैं लोग तो उन्हें पीने की इजाजत दी जाती है। लेकिन गुजरात के अंदर जब शराब से मौत होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल राजनीतिक संरक्षण को लेकर, सवाल प्रशासनिक संरक्षण को लेकर, सवाल इन 28-29 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत बेहद ही गंभीर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो आज तक पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी सबसे पहले तो रची गई। अहमदाबाद के अमोस जो इंडस्ट्री है वहां पर एक शख्स नाम जयेश खवाड़िया है, वो बेसिकली इस कंपनी में काम करता था। इस कंपनी में जो ग्लास की बॉटल्स होती है, जो ग्लास की बॉटल्स को जब धोने का काम किया जाता है तो उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिथाइल को पिछले 3 से 4 महीने से लगातार वो निकाल रहा था और 4 महीने में 600 लीटर से ज्यादा मिथाइल जो है उसने जमा कर लिया। उसके बाद 22 तारीख को यानी कि शुक्रवार की देर शाम को वो अहमदाबाद से 600 लीटर 3 अलग अलग बैरल्स में लेके नभोई जो गांव है, ये बेसिकली आता है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद और बोकारो के बीच का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में यहाँ पर इसने एक जो बुटलेगर का एक गैंग चलता है उसको सप्लाई किया। अब ये बुटलेगर है कि कैसे पहले तो थोड़ा बहुत करके के लिए देसी दारू बनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं किया गया और पूरी तरीके से अल्कोहल भी सप्लाई किया गया। अब जिस यहाँ पर हम मौजूद है आपकी भी गाँव है शुभांकर, और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गांव में मातम पसरा हुआ है। ये जो घर आप देख रहे हैं शुभांकर, इस घर के अंदर मैं आपको बता दूं एक ही परिवार से 2 लोगों की मौत हुई है। तो 25 साल का लड़का और 40 साल का लड़का, दोनों की मौत हो चुकी है और पूरी तरीके से घर में मातम पसरा हुआ है। दूसरी अगर जो गाँव की मैं बात करूँ शुभांकर, तो रिजोर्ड नाम का एक गांव है। अब इस गांव के अंदर बेसिकली जो सरपंच है, गांव के लोग हैं, उन्होंने पुलिस को बाकायदा कंप्लेंट की थी 4 महीने पहले। पुलिस को ये कहा था कि यहाँ पर बुटलेगर्स आते हैं, दारू बेचते हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के लोकल एमएलए है, उनका भी कहना है कि मैंने लगातार कई सारे पत्र लिखे हैं, पुलिस को कंप्लेंट किया है, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। शुभांकर, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गांव वाले साफ तौर पर ये कहते हैं अगर जो वक्त रहते पुलिस ने कोई एक्शन ले लिया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, इतने लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। जिग्नेश मेवानी से हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि अब ये लीपापोती का काम चल रहा है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, वक्त रहते अगर जो काम किया होता प्रशासन ने, पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने होम मिनिस्टर हर्ष संघवी का इस्तीफा तक मांगा है। तो यहाँ बीजेपी सरकार अब घेरे में है। तस्वीर अब देखिए, एक और बार मैं आपको यहाँ पर गांव की तस्वीरें दिखा दूं। ये शुभांकर बेसिकली आखुरा गांव है और ये जो आसपास के गांव है सभी लोग, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार कब जब ये बूटलेगर्स यहाँ पर आए थे अल्कोहल लेके, यानी कि मिथाइल अल्कोहल लेके, फिर यहाँ पे बूटलेगर्स ने एक ग्रुप बनाकर, आपको बता दूं कि उसको मिक्सिंग करके अलग अलग गाँव में बेचा है। देखिए ये जो परिवार है, इस परिवार में शुभांकर आप देखिए, अब इन दोनों की तस्वीरें लगी है। दोनों सगे भाई थे, एक की उम्र 25 साल, दूसरे की उम्र 40 साल, और देखिए किस तरीके से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है शुभांकर। मतलब आप समझिए कि कितना हाल खराब है। और अभी पुलिस ने ऑफिशियली ऐसा कहा है कि 28 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अलग अलग अस्पताल में मैं आपको बता दूं शुभांकर की 50 से ज्यादा लोग एडमिट है, कईयों की हालत गंभीर है। सवाल बीजेपी की सरकार, होम साथ ही पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है कि अगर आपके जुरिडिक्शन में ये सब हो रहा था, लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे, सरपंच लेटर्स लिख रहे थे, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन था, लेकिन आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने पेट्रोलिंग क्यों नहीं बजाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं शुभांकर, जिस गांव में सबसे ज्यादा मौत हुई है उसके सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर मेन पुलिस स्टेशन है।
अब वहां पे भी ऐसा काम नहीं हुआ है, एक्शन नहीं लिया है और गांव वाले सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है।